नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ राशि साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो कर्नाटक के दौरे पर आए हैं। सब बताएं किस तरह का दौरा है, कितने दिन का दौरा है और अब तक आपने कहाँ का दौरा किया? 13 तारीख से शुरू हुआ था रात से, और आज रात को ख़त्म हो जाएगा। आज रात को दिल्ली चला जाऊंगा जी। 16 तारीख हमने मैसूर गए थे। मैसूर में हमने हुनर हाट भी देखा। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान शहीद की दरगाह पर भी गए थे। गुम्बज जिसे बोलते हैं, वहाँ भी गए थे। म्यूज़ियम भी गए। वहाँ पर एक इंटरेक्शन भी हुआ माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, बातचीत भी हुई, उनकी बात भी सुनी, और भारत सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात भी उनके बीच में हुई। देखिए, इस यात्रा का अगर मैं एक निचोड़ बता दूं आपको तो सिर्फ इतना ही है। सरकारें सभी काम करती हैं, अच्छे से करती हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास को अर्जित करना ही इसका मकसद है। समाज की मुख्य धारा से जो लोग बिछड़ गए हैं, जो किन्हीं कारणों से, राजनीतिक मतभेदों के कारण से सरकार की से भी दूर बच के चलते हैं, उन लोगों के बीच में जाना, संवाद करना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विकासकारी योजनाओं के माध्यम से उनके बीच में भी देश के प्रति, अपनी सरकारों के प्रति समर्पण भाव पैदा करना इसका मकसद है। कोई ख़ास वजह थी इसके अलावा भी कर्नाटक का दौरा करना, क्योंकि वफ़द के ताल्लुक से काफ़ी हंगामा जो है यहाँ होता रहा है पिछले दिनों? देखिए, ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का एक क्लियर विज़न है। इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। उनका क्लियर विज़न है कि वफ़द की जो संपत्तियां हैं, जिन पर इलीगल एनक्रोचमेंट हो रखा है, उनको वापस आज़ाद कराना है। और प्राइम मिनिस्टर का ये मानना है कि ये जिसका हक है वो उसको मिले, वो इसके लिए फुल्ली कमिटेड है। और नकवी साहब ने एक प्लानिंग करी बाकायदा। जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं, उनकी जियो टैगिंग हो रही है, उनकी जीपीएस मैपिंग हो रही है, उनका फ़ोटो टैगिंग हो रहा है, ठीक है, ताकि अभी तक तथाकथित सेकुलरवादी सरकारों ने जो नुकसान पहुंचाया है वो आगे कोई और ना पहुंचा सके। तो जितना कुछ इसमें कर सकते हैं, लेकिन हम अब इसमें आगे चाहते हैं कि कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जिसमें वर्तमान समय का अगर रेट लगाएं तो आज के हालात में मार्केट रेट के हिसाब से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुछ चुनिंदा 50 से 55 परिवारों ने अपने राजनीतिक मफादों को, सियासी मफादों को हल करने के लिए, अपने आप को खुद को एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बनाने के लिए कौम की यतीमों का, गरीबों का, बेवाओं का पैसा जो वक्फ की संपत्ति से आना चाहिए उस पर कब्जा कर रखा है। उस पर उनके होटल बने हुए हैं, उस पर उनके कॉलेजेस बने हुए हैं। वो कॉलेजेस जो हैं कोई कौम की खिदमत नहीं कर रहे हैं। वो कॉलेजेस जो हैं वो पैसा कमाने की मशीनें हैं। उनके मार्केट बने हुए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उन 55 परिवार जो ऑलरेडी करोड़पति थे उनको खरबोपति बनाने का काम कर रहा है। जबकि 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अगर कर्नाटका के गरीब, शोषित और पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच में उसका हिस्सा पहुंचने लगे। मैं यहाँ पर ऐसा भी जानता हूँ कि ऐसे 5 स्टार होटल बने हुए हैं जिनका किराया आज के हिसाब से 2-2 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सीधा कि वंस अ प्रॉपर्टी इज वक्फ, इट विल रिमेन वक्फ ऑलवेज। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 1998 का। सर, अनवर मनपड़ी की जो रिपोर्ट है वो हाउस में पेश हो गई है, विधानसभा में, लेकिन उसके बाद उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और ना ही कोई सीबीआई को देने की बात हो रही है। स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं हम स्टेट गवर्नमेंट से। मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते हैं कुर्सी पर बैठकर, तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तुरंत इस पर एक्शन कीजिए, और जो कल्प्रिट्स हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करिए। जल्द से जल्द इस पर फैसला होना चाहिए, और जो एक्यूज्ड हैं उनसे ज़मीनें वापस हों सबसे पहले। सर, रिकमेंड आप कर रहे हैं, अगर हुकूमत नहीं मानती है तो कमीशन क्या कर सकता है? कमीशन का काम रिकमेंडेशन है। हमारी रिकमेंडेशन को बिना रीज़न के डिनाई नहीं कर सकते हैं। डिनाई कैसे करेंगे ये भी बताना पड़ेगा। एक्सपोज होंगे जो लोग डिनाई करेंगे। या डायरेक्ट माइनॉरिटी कमीशन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती? डायरेक्ट माइनॉरिटी कमीशन तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। माइनॉरिटी कमीशन सीबीआई को बिल्कुल रिकमेंडेशन कर सकता है। हम रिकमेंडेशन करेंगे, जो हमारी रिकमेंडेशन को नहीं मानेगा वो एक्सपोज होगा। सीधी बात यह है। तो
आज जो आपके दौरे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से जो आपने कर्नाटक का दौरा किया, किन अहम मुद्दों पर बात हुई है सर? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से यहाँ कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं? नहीं, देखिए, मुझे ऐसी किसी ने यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं दी है, ना किसी ने कोई शिकायत दी है। अलबत्ता लोगों का सिर्फ एक यही कहना है कि वो माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्ट्री का थोड़ा सा बजट कम हुआ है, उसमें लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है। आप अपनी तरफ से इसकी अवेयरनेस को, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सरकार के खिलाफ बेवजह माहौल बनाना भी अपने आप में एक आपराधिक वो है। ये भी वही लोग हैं जो 55 परिवार के लोग जो कब्जा करे बैठे हुए हैं ना वफ़ की संपत्ति पर, उनकी राजनीतिक ज़मीनें खिसक रही हैं। उन्होंने इस तरीके के बहाने बना रखे हैं कि साहब सरकार ने तो माइनॉरिटी, अरे आप बात कर रहे हो 500 करोड़ की, 600 करोड़ की, खुद 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टियाँ खाए बैठे हो मुसलमानों की। और ये जो बजट है ये भी बता देता हूँ आपको, सभी मिनिस्ट्रियों का घटा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई इसमें, सभी मिनिस्ट्रियों का घटा है, इसलिए ऐसा है। अनवर मनपड़ी रिपोर्ट को सीबीआई को देने के लिए यहाँ के तंजीमों की जानिब से कोई रिकमेंडेशन आया है? बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि माइनॉरिटी कमीशन जो हैं, आजकल की जो माइनॉरिटी कमीशन है, अक़लियतों पे जब कोई हमला होता है, कुछ होता है तो कोई नोटिस नहीं करता है, और जब सवाल किया जाता है तो वो हुकूमत की तरह जवाब देते हैं। जैसे आज हम बजट के ताल्लुक से पूछ रहे हैं तो जो हुकूमत का जवाब है वही आपका जवाब है। क्यों ऐसा होता है? नहीं, आप एक तो ना ये हुकूमत के चश्मे से देखना छोड़ दीजिए। हुकूमत के चश्मे से देख रहे होते तो वफ़ की प्रॉपर्टी को जिस तरीके से बात करना है कोई और नहीं करता। ठीक है, आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिंग एनी गवर्नमेंट, आई एम रिप्रेजेंटेटिंग माइनॉरिटीज़ कमीशन, नॉट एनी इंडिविजुअल। मैं किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बैठकर। और मैंने जो कहा है बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा। और आप मुझे बताइए ना, क्या ये कोरोना पेंडेमिक ईयर नहीं है? इसमें क्या आपकी जेब पे का बर्डन कम नहीं हुआ है इस बार? आपकी आप जितनी कटौती होनी है वो बहुत ज़्यादा हुई। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा? 1000 से सीधा 500-600 कर, आप परसेंटेज की बात करें तो। पर मुझे परसेंटेज नहीं पता है। मेरा कहना ये, आप इसको ट्विस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको दूसरा रंग मत दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं ये बात कि आप इसको दूसरा रंग मत दीजिए। ये कोरोना पेंडेमिक ईयर है। कर्नाटक में एक बहुत अहम मुद्दा भी चल रहा है। डीजे हल्ली में एक तशद्दुद भड़का था जिसमें 500 लोगों को, तकरीबन 500 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेना गलत बात नहीं, अगर गिल्टी है तो लिया जाना चाहिए, लेकिन यूएपी का जो कानून लगाया गया वो कहाँ तक इंसाफ करता है? ये तो कानून का काम है, कोर्ट का काम है। कोर्ट में कमीशन को भी देखना चाहिए। यूएपी जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया, कमीशन कानून कोर्ट के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता। और दूसरा एक आखिरी सवाल, यहाँ पे जो बीजेपी हुकूमत है इसमें अभी तक जो है बोर्ड्स नहीं बने, उर्दू एकेडमी नहीं बनाई गई है। स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करा है कि फ़ौरन यथाशीघ्र बनाए। थैंक यू। ये थे माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ साहब। इन्होंने कर्नाटक का दौरा किया है। इनका कहना है कि हुकूमत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर कुछ गलती हो रही है तो वो उनको याददाश्त करेंगे, उन्हें नोटिस देंगे, उन्हें बताएंगे। और उनका कहना है कि हुकूमत को इन्होंने कई बोर्ड को तश्कील देने के लिए भी याददाश्त नोटिस देंगे। और ख़ास करके जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से इन्होंने कहा कि बहुत सारे तंजीमों का भी रिकमेंडेशन है कि वक्फ बोर्ड अनवर मनपड़ी रिपोर्ट को सीबीआई के हवाले कर दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।